और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सद्गुरु सदाफल देव संस्थान में है और यहां पर वार्षिकोत्सव होने वाला है। बहुत ही सुंदर ये इस भवन की संरचना हुई है और बहुत ही विस्तार से इस जगह के बारे में हमें और बताइए और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में अभिषेक। देखिए गौरव, ये बहुत ही बड़ा एक परिसर बनकर तैयार हुआ है और इस परिसर को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल लाल मकराने का जो पत्थर है उसका इस्तेमाल है। तकरीबन 1800 फुट की इसकी ऊंचाई तय की गई है और इसमें कई मंजिल तय बनाए गए हैं और सभी के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यहां पर सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान पहुंच गए हैं स्वरवेद महामंदिर में, बेहद खूबसूरत और अब यहां का निरीक्षण भी करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, राज्यपाल भी पीछे आ रही हैं और यहां पर प्रधानमंत्री धाम के भ्रमण के बाद, स्वरवेद महामंदिर धाम के भ्रमण के बाद प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यह है सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान स्वरवेद महामंदिर। योग का एक बहुत ही प्रतिष्ठित ये एक संस्थान है। यहां पर योग के माध्यम से, ज्ञान मार्ग से होगा जब प्राप्त सिद्धि और प्राप्ति ईश्वर की, उसका प्रयास यहां पर किया जाता है। यहां पर कहा यह जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ यहां योग कर सकते हैं। एक विशेष मेडिटेशन कॉम्प्लेक्स है यहां पर, यानी ध्यान लगाने का एक केंद्र स्वरवेद। और मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक हमारे साथ है। यह मंदिर, महामंदिर अभी बन ही रहा है जहां पर 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ योग कर सकते हैं और यहां पर किसी एक ईश्वर विशेष की प्रतिमा या स्तुति नहीं होती, लेकिन योग के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति का प्रयास होता है। अभिषेक, बिल्कुल गौरव, देखिए इसमें भगवान की प्रतिमा नहीं है। इन जो गुरु हैं उनकी प्रतिमा जरूर लगाई गई है और कई जगहों पर लगाई गई है, लेकिन ये पूरा का पूरा परिसर जो बना है, ये परिसर मुख्यतः जो इनका विहंगम योग है, योग प्राणायाम ध्यान, इसका जो एक मिश्रण है, गुरु शिष्य परंपरा के भीतर किस तरीके से इस ध्यान केंद्र को बड़ा करना है, ये इसके मूल में है। 2004 से इसकी शुरुआत हुई और अभी तकरीबन 2.5 साल का वक्त और बचा है जब ये पूरी तरीके से तैयार होगा। 80,000 वर्ग फुट इसका पूरा इलाका है और साथ साथ 135 फुट ऊंची जो इनके गुरुदेव की प्रतिमा है वो इसमें लगाई जाएगी। हमने जब परिसर का एक तरीके से मुआयना किया, देखा तो ये अपने आप में स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना यहाँ भी दिखाई दिया। बहुत दूर से जब आप बनारस के इस शिवपुर इलाके में आएंगे तो दूर से ही ये मंदिर आपको दिखाई दे जाएगा। इनके जो साधक हैं, इनके जो अनुयायी हैं, पूरे देश और दुनिया में फैले हुए हैं और जिस तरीके का ये भी एक मंदिर, महामंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसमें महाधाम ये कह रहे हैं, ये अपने आप में अनूठा होगा और काशी में इस तरीके का ध्यान केंद्र शायद ये अपने आप में इकलौता होगा, पहला होगा। आप गलियों में, गंगा किनारे आपको साधक जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके का जो ये ध्यान केंद्र बनाया है स्वरवेद ने अपना, ये अपने आप में अनूठा है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद इसका अवलोकन कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अभी कुछ साल और लगेंगे इसे पूरी तरीके से तैयार होकर लोगों के लिए खोलने में। गौरव, और एक मुख्यमंत्री परिषद अब से थोड़ी देर पहले हुई थी, लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम इस समय देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी दीवा, हमने देखा कि गान के साथ में, स्वास्तिक गान के साथ में, और अब वो इस मंदिर पर
स्वरवेद मंदिर में यहां पर लगभग 3137 जो श्लोक अलग अलग दीवारों पर लिखे हैं। जो श्रद्धालु यहां आते हैं, जो साधक यहां आते हैं, वो उन श्लोकों को पढ़ते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। अभिषेक, स्वरवेद मंदिर में किस तरह से साधना की जाती है, किस तरह से योग अभ्यास किया जाता है, 2004 से किस तरह से सिलसिला चल रहा है? देखिए गौरव, ये स्वरवेद जो महाधाम बना है, ये अब तक बन रहा था। इसमें इसके अगर आप भीतर के नक्काशियों को देखेंगे तो इसमें जितने भी इसके पाए हैं, जितने भी इसके खंबे हैं, उसमें 3906 इसके जो दोहे हैं उन्हें वो उकेरे गए हैं। जो इनका ग्रंथ है स्वरवेद, उस ग्रंथ में जितने भी दोहे हैं उन्हें अलग अलग उन पर उकेरा गया है। जब हमने देखा तो इसकी भव्यता विशाल है, बहुत बड़ा गोल गुंबद है, विशाल गुंबद है, और जिसके नीचे एक असीम सी शांति मिलती है। अभी ये बनने के क्रम में है, लेकिन यहाँ पर साधक जरूर आपको दिखाई देंगे। लोग यहाँ आकर अभी भी साधना कर रहे हैं, लेकिन इसका जो आधिकारिक उद्घाटन है, इसमें अभी 2 वर्षों का समय और लगेगा, जब इसे पूरी तरीके से देश दुनिया के लिए खोला जाएगा। तकरीबन 3 लाख वर्ग श्वेत मकराना के पत्थर से ये बना है। इसके अलावा 3 लाख नक्काशीदार गुलाबी पत्थर हैं, सैंडस्टोन है, उसका इसमें इस्तेमाल हुआ है। 2,50,000 वर्ग फुट का इसका पूरा कुल क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई आप अगर देखें तो 180 फुट की इसकी ऊंचाई है, और पूरे के पूरे फूल के आकार में, कमल के आकार में ये पूरा महाधाम बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री खुद इसका अवलोकन कर रहे हैं, और इनके जो साधक होते हैं, जो इनके अनुयायी हैं, ये सिर्फ ये वाराणसी नहीं, पूरे दुनिया में फैले हैं। तो जब हमारी आज इनसे कई लोगों से मुलाकात हुई तो कुछ लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से, यहाँ तक कि विदेशों से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन ये अपने आप में अद्भुत धाम है स्वरवेद। अभी तक लोग इसकी आध्यात्मिक विचारों की लाइन से ही समझते थे, लेकिन अब देखने के लिए इतना बड़ा धाम, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा ध्यान केंद्र अब वाराणसी में हो गया है, बनारस में होने जा रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। और अगर आप प्रधानमंत्री का ये दौरा देखें तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पहले दिन काशी कॉरिडोर को जनता को समर्पित किया, उसका लोकार्पण किया, और उसकी जो भव्यता थी, आज अगर हम ये कहें कि दूसरे दिन उन्होंने इस स्वरवेद का जो ये महाधाम मंदिर, महाधाम चुना अवलोकन के लिए, ये अपने आप में दिखाता है कि वाराणसी, बनारस में किस किस तरीके से अब बड़े काम, आध्यात्मिक केंद्र खुल रहे हैं। तो हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी वक्त है थोड़ा खुलने में, लेकिन आज प्रधानमंत्री का यह अवलोकन ये जरूर दिखाएगा कि आने वाले वक्त में यहाँ जो साधक हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो इनके अनुयायी हैं, उनकी भी संख्या बढ़ेगी, और ये काशी के लिए और बनारस के लिए एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट, घूमने की जगह, या फिर साधकों के लिए अपने साधना की भी जगह होगा। गौरव, और 98वां वार्षिकोत्सव है, 100th एनिवर्सरी ऑफ स्वतंत्रता सेनानी सदगुरु सफलदेव जी, वो भी मनाया जा रहा है। और यही नहीं, मतलब ये जिक्र भी, जब काशी वासियों का जिक्र किया अभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने कहा कि किस तरह से काशी से न केवल विरोध हुआ अंग्रेजों का, वॉरेन हेस्टिंग्स का, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो म्यूटनी हुई थी उसमें भी हिज होलीनेस सदगुरु सफलदेव जी, उनको जो जेल हुई, उनके खिलाफ जो केस हुए, उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। तो काशी को उसका महत्व दिलाने में जिन जिन लोगों की भूमिका लगातार रही है, उसको भी उजागर करने का निरंतर प्रयास चल रहा है। अभिषेक, बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अलग अलग जिक्र किए, और आज अगर सफलदेव के इस मंदिर को आप देख लें, इनके महामंदिर को देख लें, इनके 98वें वार्षिकोत्सव को देख लें, तो प्रधानमंत्री ने ये जरूर किया है
कि जो काशी से जुड़े लोग या काशी से जुड़ी परंपरा या काशी का जुड़ा महात्म, काशी से जुड़ा अगर कोई स्थापत्य है तो उसको दुनिया के सामने लाने की ये उनकी कोशिश अलग से दिखाई देती है। उन्होंने स्वरवेद के जो महागुरु जिनके नाम पर ये पूरी परंपरा निकली है, उनके इतिहास और जीवन वृत्त पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। कल की बात अगर कर लें तो कल उन्होंने औरंगजेब का जिक्र किया था, कल उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स का जिक्र किया था। उन्होंने इसी बहाने बनारस के उन लोकोक्तियों, उन कहानियों की चर्चा की जो बनारस को बनारसी कहने में, बनारसी जो गर्व की बात आती है, जो लोग गर्व महसूस करते हैं, उन तमाम बातों को प्रधानमंत्री ने कल भी रखा। और आज भी अगर इतना बड़ा ये ध्यान सेंटर, महाधाम अगर बनकर तैयार हो रहा है, निश्चित तौर पर ये 2004 से बन रहा है और ये इनकी जो सबसे बड़ी संस्था है वो इसे मूर्त रूप दे रही है, लेकिन वाराणसी में एक के बाद एक जिस तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र के विकास या डेवलपमेंट की बात इस समय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ऐसे जो मॉडल हैं वो दुनिया के सामने सामने आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ निर्माण की बात नहीं की है, निर्माण के साथ साथ उन्होंने बनारस के उन तमाम पहलुओं को छुआ है। अब आप देख लें कल का उनका भाषण, उसके बाद वो कल शाम को जिस तरीके से औचक निरीक्षण में बनारस स्टेशन निकल गए। अब बनारस स्टेशन की बात करें तो बनारस स्टेशन का नाम मरुआडीह स्टेशन हुआ करता था बनारस के भीतर। बनारस के नाम का कुछ भी बनारस के भीतर नहीं था, तो पहला रेलवे स्टेशन को उन्होंने बनारस का नाम दे दिया। बनारस को छूने, बनारस को जीने की जो बात प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसी तरफ बढ़ता हुआ ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। कल रात को वो औचक निरीक्षण में गए। बनारस रेलवे स्टेशन, अभी तक आप वाराणसी रेलवे जंक्शन सुनते हैं, वो अलग है, उससे कुछ दूरी पर ये बनारस का रेलवे स्टेशन जो कि मरुआडीह था, कल रात को पहुंचे हैं। वहां जो लोग मौजूद थे उनसे उन्होंने बात की है, बच्चे को गोद में खिलाया है, जो रात के समय अपनी सेवाएं देते हैं उनसे बातें की हैं। तो ये आज जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से मांगा कि आपके 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उसका प्रेजेंटेशन दीजिए। और इस प्रेजेंटेशन को सारे मुख्यमंत्रियों के साथ शेयर किया गया। यानी कि अगर 5 बिग टेक अवे, जो ऐसी चीजें हैं जो एक सरकार ने दिया है, तो उसे सारी सरकारें उसे देखें कि वो अपने यहाँ किस किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकती हैं। तो प्रधानमंत्री का जो दौरा है, इसको एक कंपोजिट दौरे के तौर पर देखना पड़ेगा। आध्यात्म, धर्म, योग, इसके साथ साथ जो विकास की गाथा पूरे देश में लिखने की एक कोशिश हो रही है, उसके केंद्र से उन्होंने ये आवाज दी है। उसके केंद्र में खड़े होकर उन्होंने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को, खास करके जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनसे प्रेजेंटेशन लिया है, उन्हें बताया है कि आपको क्या क्या करना है। सियासत अपनी जगह है, चुनाव हैं, चुनाव आएंगे और चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई है, क्योंकि आज जो सुबह पहली मीटिंग थी वो जितने भी इनके संगठन के लोग थे तमाम लोगों से चर्चा हुई है। लेकिन आखिर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को यहां बुलाकर उनके साथ 5 घंटे की चर्चा करना, 5 बिग प्रैक्टिसेस पर चर्चा करना, अभी जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नियां हैं, मुख्यमंत्री अपनी पत्नियों के साथ जाएंगे और जो हस्तशिल्प है लखनऊ, वाराणसी की साड़ियां, इन्हें वो खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर एक पूरी तरीके से बनारस को जीना, बनारस को महसूस करने की एक पूरी कोशिश प्रधानमंत्री ने की है। और सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपनी पार्टी, अपनी सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों को भी उसमें जोड़ा है। और साथ साथ लोगों को भी यह एहसास दिलाने की कोशिश है कि ये बनारस जो है, ये बनारस का रस पूरे विश्व में ऐसे फैले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इस महामंदिर का दर्शन कर रहे हैं, देख रहे थे उस मंदिर को, और अब अपनी तो प्रधानमंत्री राजनीतिक यात्रा जो उनके जो भाग है, एक सभा को संबोधित करने के लिए यहां से निकल रहे हैं। लेकिन ये जो मंदिर है बेहद बेहद खूबसूरत, और मकसद, प्रयास स्वर, वेद, ब्रह्म ज्ञान ये देने का प्रयास। और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आप तस्वीरें देख रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान में सदगुरु सदाफल देव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सभी अनुयायी यहाँ पर खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सियासत में